नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज वर्टिगो के लिए योग के अभ्यास और क्या सावधानी बरतें। वर्टिगो आखिर प्रॉब्लम क्या है और उसका सिम्टम क्या है, क्षणिक इसको समझ लें कि वर्टिगो में डिजीनेस रहता है, यानी एक तरह से सिर में चक्कर आना, वोमिटिंग की टेंडेंसी, आपका बैलेंस बिगड़ना शरीर का, और कान में किसी तरह की घंटी की आवाज़, सनसनाहट। इस तरह की जो शुरुआती लक्षण हैं या जो सिम्टम्स हैं वो वर्टिगो की निशानी है कि व्यक्ति को वर्टिगो है। और योग इसमें कैसे हेल्प करे, उससे पहले समझना पड़ेगा कि वर्टिगो आखिर क्यों हो जाता है किसी को। दरअसल आपके शरीर का जो स्थिति है, जिससे आप ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ आप अपने शरीर को एक बैलेंस में रखते हैं। गुरुत्वाकर्षण हमेशा आपको खींचती रहती है, लेकिन शरीर का एक सिस्टम है जो आपको संतुलन देता है। उसमें आपका कान और उसकी लिक्विड, ब्रेन और जो नर्वस सिस्टम है, इस तीन चीज़ों का खास तौर पर रोल है। कई वजहों से, जैसे कान का इन्फेक्शन होने से या कान पे अतिरिक्त दबाव पड़ने से, कभी कभी जो कान में लिक्विड बन जाता है उसके कारण भी प्रेशर बनता है। इन तमाम चीज़ों से वर्टिगो की समस्याएं हो सकती है। संक्षिप्त में, इजी वे में समझा रहा हूं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका निदान क्या है? देखिए, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि सर्जरी की आवश्यकता होती है। कुछ चीज़ों में जो सिम्टम यानी जो परेशानी है उसकी दवा दे दी जाती है, लेकिन अधिकतर मामले में देखा गया है कि धीरे धीरे ब्रेन इस चुनौती में अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है, यानी ब्रेन तैयार कर लेता है अपने आप को, और ऑटोमेटिक ये समस्या आपकी खत्म हो सकती है। अगर आप योग के कुछ आसन प्राणायाम जोड़ देंगे तो ब्रेन का एडॉप्शन की जो ये प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी हो सकेगा और वो अपने आप को इस विपरीत परिस्थिति में तुरंत तैयार कर पाएगा और ये वर्टिगो की समस्या आपकी जा सकती है। तो आसन करेंगे और प्राणायाम बताएंगे और उसके बाद सावधानी क्या रखेंगे उसको आखिरी में चर्चा करेंगे। आप वज्रासन में बैठ जाएं, इस तरह का ब्लॉक रखें। याद रखिए कि हर मूवमेंट को बड़ा धीरे धीरे शांति से कीजिए, जल्दी मूवमेंट नहीं करना है, वो और समस्या क्रिएट करेगा। फिर यहाँ से बालक आसन में आएंगे। आप सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ें और झुक जाएं। जब आप सिर को नीचे रखते हैं तो देखिए मेरा गर्दन नीचे जाने लगा, तो कई बार वर्टिगो में गर्दन का जो मूवमेंट है उससे प्रेशर बढ़ेगा, वो परेशानी पैदा करता है। इसलिए सिर को हमें इसी शोल्डर लेवल पे लाने के लिए एक ब्लॉक रखना पड़ेगा। आप ब्लॉक को इस तल पे उठा के रख सकते हैं ताकि ये लेवल हो जाए, या इस तरह से जो भी आपको सुविधाजनक अपने लेवल पे लगे, और हाथ को शांति से रख दीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि मेरा नेक और हेड का लेवल एक जगह है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आंखें बंद करके यहाँ पे मैं पड़ा रहूंगा शांति से। तो यहाँ पर आप जितना ज्यादा देर रह सकते हैं शांति से रहेंगे। कई को समस्या हो सकती है, घुटने की समस्या है, एंकल पे प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ पे कपड़ा रख दीजिए तो प्रेशर कम हो जाएगा। घुटने का दर्द है तो इसी स्थिति को आप सुखासन में करेंगे। ये क्यों मदद करेगा? क्योंकि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है और जो डिजीनेस या सिर दर्द का है उससे तत्काल आराम देगा। तो ये आप लेवल जाएंगे। तो अभी आप यहाँ पे 2 ब्लॉक लगाएंगे। मेरे पास अभी एक ही ब्लॉक है, तो आप यहाँ पे 2 ब्लॉक लगा के लेवल को इतना ऊंचा कर देंगे जैसे ये मैंने किया। सिर, नेक और जो बॉडी है, सिर, किरवा, काया, ये तीनों अलाइन होना चाहिए। इसकी बात का ख्याल रखना। ये पहला आसन है जिसको आपको करना है। अब देखेंगे दूसरे आसन में आते हैं। दूसरे आसन में आप विपरीत करने के लिए वॉल के पास इस तरह से मैट को लंबा में कीजिए और आराम से जाकर के मैट के फ्रंट में आ गए दीवार के लाइन के साथ, और बहुत आराम से धीरे धीरे ऊपर उठाइए। पाँव को, दोनों पाँव के बीच में गैप दीजिए। हिप आपका दीवार से सटा रहे या थोड़ा दूर रहे तो चलेगा, लेकिन ख्याल रखना है कि शरीर बिल्कुल शांत हो जाए। अगर किसी का गर्दन का अलाइनमेंट गड़बड़ हो, ऊंचा नीचा ऐसे पड़ा हो, तो इसके लिए आपको फिर गर्दन पर छोटा सा तकिया सपोर्ट में लगाना पड़ेगा। ज्यादा ऊंचा नहीं हो
हमेशा देखना है कि नेक और स्पाइन, आपका सिर एक लाइन पे आए, उसी के लिए आपको ध्यान रखना है। फिर लेट जाए और यहां पर शांति से जैसे शवासन करते हैं उस तरीके से अपने शरीर को देखते रहना है लगातार। ये आसन क्या करेगा? ये आसन आपके अंदर शांति देगा, माइंड रिलैक्सेशन करेगा। जो वर्टिगो में आप खोज बैठते हैं सिर दर्द चक्कर की स्थिति में, तो ये शरीर को, ब्रेन को तैयार करेगा कि कैसे हम इस नए परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लें। तो इसमें भी आप देर तक रह सकते हैं, 5 से 10 मिनट। जब वापस आना हो दोनों पाँव को मिलाएं। लेकिन एक बात याद रखना है कि कई बार मैं कहता हूं कमर दर्द रहे तो आप हिप को ऊंचा करें, लेकिन वर्टिगो पेशेंट ऐसा ना करें। उससे गर्दन के तरफ प्रेशर बढ़ रहा है मेरा, जैसे जैसे मैं ऊंचा कर रहा हूं, तो आपको ऊंचा नहीं करना है, इसको लेवल पे ही रखना है। थोड़ा पीछे रहेंगे तो भी चलेगा, तो इसीलिए वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब वापस आना हो तो दोनों पैर को मिलाएंगे, बैंड करें और धीरे से टर्न कर लें और फिर लेटे रहे काफी देर तक। और जब उठे तो बहुत धीरे धीरे आपको उठना है। वर्टिगो में सडन मूवमेंट आपके लिए खतरनाक हो सकता है, चक्कर आ सकता है, तो सडन मूवमेंट से आप बचेंगे। इसके बाद जो यही 2 आसन कम से कम आप कीजिए महत्वपूर्ण रूप से। और 2 प्राणायाम जो बता रहा हूं उसमें से एक है नाड़ी शोधन प्राणायाम। आप दीवार के साथ लग के इसी तरह से बैठें। क्यों दीवार के साथ? क्योंकि वही वर्टिगो में ऑफ बैलेंस का समस्या रहता है, यानी बैलेंस आप खो सकते हैं चलते फिरते मूवमेंट करते हुए। दीवार का सहारा, कुर्सी का सहारा अच्छा है। आराम से बैठ गए, दोनों हाथ में सपोर्ट, इस तरह से ज्ञान मुद्रा। राइट को नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे इस तरह से और एल्बो को नीचे रखेंगे। और यहाँ पर वो सीख जो प्राचीन ऋषि के ध्यान में रखना कि सांस को जितना धीरे लेंगे उतना डिजीनेस यानी चक्कर, सिर दर्द, वॉमिटिंग की टेंडेंसी आपकी जाएगी, ब्रेन तैयार हो पाएगा। लेकिन वो गलत तरीका से जो सांस लेने की विधि है ये और घन चक्कर में डाल देगा। इसलिए फिर मैसेज करते हैं मैं तो नाड़ी शोधन कर रहा हूं गुरुजी, लेकिन लाभ नहीं होता है। लेकिन वो पुरानी सीख, गलत सीख है, पुरानी नहीं कहेंगे, गलत सीख, उसके हिसाब से नहीं करेंगे। तो यहाँ पर विष्णु मुद्रा रखेंगे, राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे। एक चक्र मैं आपको दिखा रहा हूं, बाकी आप जितना ज्यादा करेंगे काउंटिंग पीछे से, बस रोकना सांस आपको नहीं है इसमें। देखिए बाएं से लें 1 2 3 4 होल्ड, दाएं से छोड़ें 1 2 3 4 5 6 7 8, दाएं से लें 1 2 3 4 होल्ड, लेफ्ट से छोड़ें 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चक्र मैंने दिखाया, लेकिन आपको एक चक्र नहीं करना। आप जितना ज्यादा इसको कर सके उतना अच्छा है। कई टाइम करें। अगर ध्यान रखना है तो हमेशा भोजन से पहले ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से पहले जोड़ दीजिए, एकदम याद रहेगा कि कब करना, और धीरे धीरे करना। यहाँ 1 और 2 का रेशियो दिखाए हैं, लेकिन आप हो सकता है 3 लें और 6 छोड़ें, या 4 लीजिए और 6 काउंटिंग छोड़ें, ऐसा भी कर सकते हैं। अपनी सुविधा का ख्याल रखिएगा। मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ दिया कि 1-2 का रेशियो आपका जरूर है। दूसरा जो प्राणायाम बहुत इफेक्टिव रहने वाला है, और हर चीज में याद रखिए कि शांति से आपको जाना है, लेटना है, धीरे धीरे जाकर के क्या नहीं करना है, इसको मैं तुरंत बताने जा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा धैर्य रखिए। दोनों पाँव के बीच में गैप रखें, लेट गए, शांत हो गए। ये नेक का पोजीशन हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेक इस तरह से ना रहे, ऐसे ना रहे, तो उसको सपोर्ट दे देना है। ठीक है, रिलैक्स रहना। जितना ज्यादा रिलैक्स होना है, प्राण बढ़ाना है, उतना अच्छा होगा। धीरे धीरे सांस लेंगे और पेट को भरेंगे। वशिष्ठ प्राणायाम करने जा रहे हैं, और जब सांस छोड़ेंगे तो पेट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार मैं दिखा रहा हूं, मैं थोड़ा करता हूं, आप ज्यादा समझते हैं इसलिए मुझे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सांस छोड़ दीजिए।
सांस छोड़ते हुए मैंने क्या किया, पेट को कॉन्ट्रैक्ट किया। भ्रामरी भी बहुत इफेक्टिव है। जरूरी नहीं कि कान को बंद करना है, या लेटे लेटे भी कान बंद कर सकते हैं ऐसे। फिर सांस लिए वशिष्ठ में, कान बंद कर दिया। अब भ्रामरी, जितना लंबा कर सकें। फिर धीरे धीरे सांस लेके पेट बुलाइए। किसी को कान बंद करना ठीक ना लगे, बस ऐसे रख करके साउंड निकालें और आराम से फिर शवासन लंबे समय तक करें। शवासन का वीडियो यहाँ पे मैं कराना नहीं चाहूँगा। शवासन के वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक कमेंट में देता हूँ, उसको ऑन कर दीजिए। जो जो निर्देश मिल रहा है उसको फील करते रहिए। ऐसा कौन कौन लोग कर सकते हैं? वर्टिगो प्रॉब्लम है, सिर दर्द है, हमेशा वॉमिटिंग की टेंडेंसी रहती है, और इवन शुरुआती जो दिक्कत होती है प्रेगनेंसी में, उस समय भी वर्टिगो का इश्यूज रहता है महिलाओं को, क्योंकि अलग अलग हार्मोन अलग अलग तरीके से आपके कान में प्रेशर को क्रिएट करता है। अगर उन महिलाओं को भी हो तो शुरुआत में, चूंकि बच्चा आकार नहीं लिया है, तो बालक आसन में थोड़ा सा ध्यान रख करके सुखासन कर लेंगे। बाकी सब चीज़ें वैसे का वैसा कर सकते हैं आप। तो उन तमाम लोगों को करना, ध्यान रखने की बात क्या है, अगर आप फिर भी थोड़े बहुत और आसन, मतलब कि थोड़ा शुरुआती वर्टिगो हो और बाकी आसन करते हैं, या मिडल अटैक हो वर्टिगो का, तो छोटा बड़ा और आसन जोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि स्टैंडिंग आसन में सावधान रहना है कि आप जब भी खड़े होकर आसन करें दीवार के किनारे रखें, ताकि अगर बैलेंस बिगड़े तो दीवार आपको सहारा दे, नहीं तो नुकसान हो सकता है। ऊपर ना देखिए, जैसे त्रिकोण आसन कर रहे हैं ऊपर देख रहे हैं, ये और चक्कर में पड़ा सकता है, वो बचेंगे। सेतुबंद आसन जो है वो ना करें, क्योंकि गर्दन पे प्रेशर बढ़ेगा। सर्वांगासन ना करें, शीर्षासन ना करें, हलासन ना करें, मत्स्यासन, यानी कुल मिलाकर के नेक के रीजन पर जो प्रेशर क्रिएट ज़्यादा करे, कान पर ब्लड का फ्लो ज़्यादा बढ़ाए, ऐसे आसनों की मनाही है, वो ना करें। इस तमाम चीज़ों का ध्यान रखें। कोई ऐसे बताएगा कान बंद करके हवा भरो कान में, ये गलत चीज़ है, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार वर्टिगो इसी तरह के प्रेशर के कारण आता है, वो आवश्यकता नहीं है। कई मामलों में हो सकता है वो कारगर हो, यहाँ पे कारगर नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। तो इन तमाम बातों का रखिए ख्याल। जितनी शांति, जितना रिलैक्सेशन और प्राण को बढ़ाना है, इन तमाम चीज़ों से आप वर्टिगो, सिर दर्द, उल्टी, चक्कर जैसी समस्याओं से पा सकते निजात। कैसा रहा वीडियो कमेंट जरूर करें, अच्छी चीज़ों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। आज इतना ही वशिष्ठ योगाश्रम से, नमस्कार।